नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? पॉलिनोमियल। तो हम लोगों का आज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग का ये जो टर्म है क्वाड्रेटिक, ये टर्म पिछले क्लास में भी कुछ ना कुछ बताए थे। आप लोग याद कीजिए, ध्यान से सोचिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े थे। तो पिछले क्लास को जरूर वीडियो देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इक्वेशन में क्या है? इक्वेशन में हम बताए थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब बराबर में हम लोग जीरो कर लेते हैं तो क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज का जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4.1। 4.1 चैप्टर नंबर में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और अगर है तो इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। और पिछला क्लास का वीडियो जो है जरूर देख लीजिएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ऐसे इसमें भी थोड़ा सा हम बता देते हैं कि देखिए, जब भी ax² + bx + c के टर्म में लिखा हुआ हो तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात मतलब घात जो है वो दो हो, दो घात वाला द्विघात समीकरण। तो इसमें हम लोग इस टर्म में लिखते हैं और इसी को हम लोगों को बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए हम लोग बेसिक्स को भी समझेंगे और क्वेश्चन में भी जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिक्स। तो ax² + bx + c बराबर 0। अगर इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि ax² + bx + c तो पॉलिनोमियल है। तो सही बात है, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर बराबर में जीरो कर दे या कुछ और टर्म लिख दे तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन। तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हो जाता है बच्चों। यहां पर पावर x का पावर में कितना रहना चाहिए? 2 रहना जरूरी है, तभी इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ax का हम लोग पिछले पॉलिनोमियल क्लास में पढ़े थे, x का पावर n + bx का पावर n - 1 + cx का पावर n - 2 +... इसको हम लोग क्या बोले थे? पॉलिनोमियल। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। जब n का = 1 रखते हैं तो ax + b आता है। ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। पिछला क्लास में बताए थे। अब n = 2 रख देंगे तो ax² + bx + c आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इन सब को हम बराबर में जीरो कर दे या कुछ और टर्म लिख दे, बराबर में जीरो कर दे तो ये सब क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो और यहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो x का पावर 2 रहना बहुत जरूरी है। ax² + bx + c के फॉर्म में रहेगा। कभी कभी क्या करता है कि ये वाला टर्म उड़ा देता है, मतलब गैप कर देता है, सिर्फ x² + c रहेगा। जैसे कि x² + 5 = 0। तो ये है कि नहीं? जरूर है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये वाला टर्म गैप कर दिया, केवल ये टर्म है, तो 5x² + 6x = 0, ये वाला टर्म नहीं है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? x + 1 का होल स्क्वायर = 2 × x - 3। तो इसको हम लोगों को किस फॉर्म में लाना है? ax² + bx + c, ax² + bx + c बराबर 0 के टर्म में लाना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। तो चलिए इसको हम लोग पहले फॉर्म a + b का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? a² + 2 × x × 1 + 1। ठीक है, तो अब ये हो गया बराबर। अब इसको मिटा देते हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे। यहां पर हो जाएगा 2x - 6। ठीक है, इतना दूर आ गया। अब क्या करेंगे? इसको हम लोग इस साइड ले आएंगे। तो x² + 2x और ये इधर आके -2x + 1 और इधर आके +6 = 0 और x² और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा? +7 = 0। तो इस तरह का क्वेश्चन आ गया। तो हम लोग इसको, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि x का पावर स्क्वायर हो गया। कंपेयर करते हैं, ax² + bx + c = 0। तो इसमें a का वैल्यू कितना है? x² के साथ में गुना 1 हमेशा रहता है, तो a बराबर 1 हो गया। b बराबर क्या है? यहाँ पर x का टर्म नहीं है, देखिए x² है, 7 है, लेकिन x का टर्म नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? b बराबर 0।
और c बराबर क्या है, c बराबर देखिए यहाँ पे 7 है, इसमें x का टर्म नहीं है तो 7 हो गया। तो यही हमारा हो गया कि ये है दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसी तरीके से सॉल्व करना है, और भी 5 क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व बड़ी आसानी से, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, हर एक साल पूछता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इस क्वेश्चन को तो बनाना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड नंबर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और बराबर, यहां मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं अंदर में, तो -6 और यहाँ माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, गुना हो गया, प्लस 2x। अब सबको इस साइड लिया है, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इधर आके माइनस 2x और इधर आकर के +6 बराबर 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर है, उसी फॉर्म में है। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -4 है और c का वैल्यू 6 है। तो ये भी दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में तीसरा नंबर, आप लोगों का बुक में यही नंबर होगा, यही क्वेश्चन सेम टू सेम होगा, एक एक करके बनवा रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखिएगा। और गुना कर दिया अंदर में, तो पहले क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से, और फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से, इज इक्वल टू इधर भी मल्टीप्लाई उसी तरह से x इंटू एक्स प्लस 3 करेंगे, और -1 और x प्लस 3, ऐसे ही हम लोग गुना करते हैं, पहले ये वाला से फिर ये वाला से, उसी तरह से ये वाला से ये वाला से, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स प्लस सॉरी नहीं माइनस 3, और यहां देखिए एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है दोनों साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और क्या क्या कटेगा, 2x है, इधर 3x है, -3। चलिए अब सबको इस साइड लेकर के आते हैं। तो पहला नंबर हो गया x, अच्छा यहां पर देखिए x माइनस 2x है, तो कितना हो जाएगा, -x माइनस 2। अब इस साइड में 3x माइनस x को करेंगे तो 2x आ जाएगा, तो इधर आके -2x और -3 इधर आके +3 बराबर 0, और यहाँ पे -2x माइनस x तो -3x। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा +1, -2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना, +1 बराबर 0। तो ये x का पावर कितना है, यहाँ पे 1 है, x का पावर कितना है, 1 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, नहीं है। दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये बच्चों समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसको भी उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, अब सीधे हम गुना कर देते हैं, और 2x स्क्वायर, अब इस x को 1 से किए, प्लस x -3 को 2x के किए, 3 दूनी 6x, माइनस को -1 से किए तो -3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। और अब देखिए ये x स्क्वायर है, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ये घट जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ -6x है, कितना हो जाएगा, -5x, और ये वाला 5x भी इधर कर दिया, -5x, ये -3 और उधर से कुछ भी नहीं आ रहा है तो बराबर 0, और x स्क्वायर -10x -3 बराबर 0। तो ये क्या है, x का पावर कितना है, 2 है, n बराबर कितना है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए फिर से मल्टीप्लाई आ गया, और 2x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x, -1 को x से करेंगे -x, और यहाँ प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का 3 बराबर, इसको भी उसी तरह से x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x और -5, और देखिए ये x स्क्वायर इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अब यहाँ -6 माइनस 7x हो जाएगा, और इस साइड +5x और -x 4x इधर आके माइनस हो जाएगा, -4x। ठीक है, अब यहाँ 3 बच गया, +3 और इधर आके +5 बराबर 0, इसी को सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और 7 4 11 -11x और 5 3 8 बराबर 0। तो ये क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। तो सो दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है बच्चों? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ये एकदम आसान है, सबसे आसान यही है।
चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसको स्क्वायर कर दिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2 दूनी 4x और प्लस 2 दूनी 4, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4x इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0, और 7x माइनस 3 बराबर 0। तो ये क्या है, इनका वैल्यू कितना है, 1 है। ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है क्या, नहीं है। अगर n का वैल्यू 2 रहता तो ये क्वाड्रेटिक होता, लेकिन ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन में हम लोग आ गए, इसका क्यूब करना है, तो और यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, और a प्लस b, ये होता है फॉर्मूला, बराबर इस दोनों को गुना कर दिए, 2x का क्यूब माइनस 2x इंटू 1 कितना करेंगे, तो 2x, यही हो जाता है। a प्लस बी का यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यही होता है। तो यही हम लोग इस फॉर्मूले में इसमें यहाँ पुट करके यहाँ ले आए। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, ये तभी जाके बनेगा। और अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ एक्स क्यूब आ गया, और वो उस साइड से एक्स क्यूब माइनस इसको इधर ले आए, 2x क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ 8 हो गया, ये प्लस 8, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 3 दूनी 6x, तो 6x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x गुना 2 12x, और माइनस यहाँ पे माइनस था, इधर आके प्लस 2x बराबर 0, और यहाँ देखिए x क्यूब माइनस 2x क्यूब, तो माइनस x क्यूब। अब पहले x स्क्वायर वाला देखते हैं, ये रहा x स्क्वायर, पहले x स्क्वायर वाला लिख देते हैं, 6x स्क्वायर। अब x वाला देखते हैं, ये 12x, ये 2x, तो 12 2 14x, ठीक है, और ये प्लस 8 बराबर 0। तो ये क्या है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये आप लोग बताइएगा। इसमें n बराबर कितना है, n बराबर 3 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन n बराबर 2 में रहता है। ये कौन सा है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। और x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, अब देखिए a माइनस बी का होल क्यूब है, तो उसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b, यही होता है फॉर्मूला। तो हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 माइनस 3ab, 3 दूनी 6, 6x और x माइनस 2, यही हो गया। अब इसको और करते हैं, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 8 माइनस 6x इंटू एक्स, 6x स्क्वायर, और ये यहाँ पे प्लस 6 दूनी 12x। अब सबको इस साइड ले आए, तो x क्यूब हो गया, यहाँ x क्यूब हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ 4x स्क्वायर हो गया माइनस में, यहाँ 6x स्क्वायर, 6 को इस साइड ले आए, तो क्या आ जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर। अब बच गया क्या क्या, x वाला टर्म देखते हैं, x वाला टर्म 12 है, इस साइड आके माइनस आ गया, माइनस 13x, ठीक है, ये दोनों हो गया, ये 8 और 1 बच गया, तो 8 को इधर ले आए, तो प्लस 1 माइनस 7, तो माइनस 6 बराबर 0। तो ये क्या है, n बराबर 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, बच्चों कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोगों को सॉल्व नहीं करना है, हम लोगों को सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में निकाल देना है। बच्चों इसमें क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, ध्यान पूर्वक। एक बार में समझ में नहीं आता है बच्चों को, ये ज्यादातर प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसको एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार नहीं समझ में आया, 3 बार, 4 बार, 5 बार कम से कम पढ़ करके उसको समझने का कोशिश करना चाहिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तब किसी से पूछना चाहिए, लेकिन कोशिश जारी रखना चाहिए। तो चलिए ये क्वेश्चन में आते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। तो ये देखिए बना करके रखे हुए रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, जिसका कुछ लेंथ हो और जिसका कुछ विड्थ हो। इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो L अगर लेंथ है, W अगर विड्थ है, तो L इनटू W। अब क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन,
लेंथ ऑफ द प्लॉट, यानी कि इसका जो है ये बराबर होगा 1 more than twice its breadth, मतलब विड्थ को अगर दोगुना करके एक जोड़ दे तो लेंथ के बराबर होगा। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, तब जाकर के ये बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है, इज इक्वल टू एल इंटू डब्ल्यू, लेंथ इंटू विड्थ हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, एल का वैल्यू दिया हुआ है तो बराबर कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, तो एल का वैल्यू इसमें हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे, ये गिवन दिया हुआ है, एल का वैल्यू पुट करेंगे तो 2w प्लस 1, ठीक है, और गुना w बराबर 528, ठीक है, और गुना कर दिया w को 2w स्क्वायर प्लस w, और ये 528 को इधर ले आया माइनस 528 बराबर 0। तो ये क्या है, इसमें n का वैल्यू क्या है, देखिए w रहे या x रहे, w रहे या x रहे, w का वैल्यू वेरी कर सकता है, इसलिए ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब होता है कि उसका वैल्यू हम 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, कुछ भी रख सकते हैं। तो अभी हम लोगों को निकालना है, इसलिए w रखे हैं, तो n का वैल्यू यहाँ पे 2 आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, यही हम लोगों को निकालना था इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यही क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, द प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। मान लेते हैं लेट फर्स्ट इंटीजर इज क्या है, x है। तो कंसेक्यूटिव मतलब होता है, कंसेक्यूटिव मतलब एक बढ़ा दिए तो लगातार उसका मतलब होता है। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर अगर x है, अगर 2 है तो 3 हो जाएगा कंसेक्यूटिव, 3 है तो 4 हो जाएगा, अगर 106 है तो 107 हो जाएगा उसका लगातार कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो x है तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीजर हो जाएगा x प्लस 1, बस हो गया। ये दोनों का बोल रहा है कि गुना कर दो, तो का है तो x गुना x प्लस 1 बराबर 306। अब यही इसी को बस थोड़ा सा बढ़ा के लिख देना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, ठीक है। तो आप लोगों का हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। तो ये क्या हो गया, n बराबर कितना हो गया 2, यानी कि इसका पावर में कितना हो गया 2। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ गया। तो हम लोग किस फॉर्म में ले आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले आए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। तो ये है हम लोगों का कौन, रोहन। ये कौन है, मदर, ये हो गया रोहन, और ये कौन हो गई, मदर, ठीक है। अब देखिए रोहन का जो आयु है उससे मदर का आयु जो है कितना ज्यादा है, माँ का आयु कितना ज्यादा है 26 इयर्स। हम लोग मान लेते हैं कि लेट रोहन्स एज इज x। तो माँ का आयु कितना हो जाएगा, माँ का आयु हो जाएगा कितना, x प्लस 26, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब कि आज से 3 साल बाद अगर करेंगे तो 3 इयर्स लेटर तो इसमें कितना हो जाएगा x प्लस 3 गुना, और ये कितना हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3, ये दोनों का जो गुना है वो कितना हो जाएगा 360। और अब ये दोनों गुना करना है, x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर 360। और अभी गुना कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 9 दूनी 18, 9 तिया 27 के 7 हाथ में 2, 3 दूनी 6, 7 8 बराबर 360। और ये 29 और 3 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 3 12 के 2 हाथ में 1, 32x, अब प्लस 87 और माइनस 360 बराबर 0। और एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस, देखिए दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3, ठीक है, और 7 में से 6 गया 1, और यहां पर 2, ठीक है, इतना ही घटेगा। रुक जाइए घटा लेते हैं, 10 में से 7 गया 3 और 6 में से 8, ओ तो 2 और 6 8 आ जाएगा यहाँ पर 8 और यहाँ 2, ठीक है, बराबर 0। तो यहां पर हो गया ये बच्चों
एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 283। तो ये क्या है, ये है हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी फॉर्म में हम लोगों को लेकर के आना था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में आ गया, तो यही है हम लोगों का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए एक ट्रेन का क्वेश्चन है। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। मान लेते हैं कि ये है लोहरदगा ट्रेन, ठीक है, और लोहरदगा ट्रेन मान लेते हैं कि 480 किलोमीटर जाती है। कहां से कहां, मान लेते हैं कि यहाँ रांची से और इधर सासाराम वाला मान लीजिए, सासाराम, ठीक है, ये 480 किलोमीटर मान ले रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे मान ले रहे हैं। आप लोग गूगल में चेक कीजिएगा, हो सकता है अलग है, जरूरी नहीं है कि सेम हो। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब हम लोग क्या करते हैं, स्पीड मान लेते हैं, ट्रेन का स्पीड कितना है, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि x है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर इसका स्पीड 8 किलोमीटर घट जाए तो बोल रहा है क्या होगा, तो मान लेते हैं ये हो गया। तो अगर इसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए तो और ज्यादा समय लगेगा हम लोगों को पहुंचने में। अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो कम समय लगेगा, अगर स्पीड घटा देंगे, बहुत कम स्पीड रखेंगे तो जल्दी नहीं पहुंचेंगे, देरी से पहुंचेंगे। तो वही चीज को ये बोल रहा है। तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर, मतलब 3 घंटा उसको बेसी लगता है, ज्यादा लगता है। तो बेसी लगता है तो इसको हम लोग कर देते हैं। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 480 और डिवाइडेड बाय x। इसका टाइम कितना हो गया, ये कम समय में लगेगा, काहे कि इसका ज्यादा चाल है। अब जो है घटा करके, इफ स्पीड इज लेस, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो चलिए इसको फिर टाइम निकालते हैं, न्यू टाइम क्या होगा, 3 घंटा ज्यादा लगेगा। तो न्यू टाइम हो गया 480 बटा x माइनस 8। तो ये क्या है, ये 3 घंटा ज्यादा है, किससे, इससे, पुराने वाले से। काहे कि स्पीड ज्यादा था तो कम समय लेगा, स्पीड कम है तो ज्यादा समय लेगा, बस इसी चीज को कर देना है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा है कम है, इसमें से इसको घटा देंगे तो 3 आना चाहिए। तो चलिए घटाते हैं, यही ट्रेन है। 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाई x बराबर कितना है, 3 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 480 कॉमन ले लेंगे, 480 कॉमन ले लेंगे और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो x माइनस 8 गुना x, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आ गया तो x माइनस और x माइनस 8 हो जाएगा, x प्लस 8, ठीक है, बराबर 3, ठीक है। 3 से इसको काट देते हैं, 3 का 3, 18, 3 6 18, 160, ठीक है। ये x से x कट गया, ठीक है, बच गया 160 गुने 8 बराबर ये दोनों का गुना, यानी x स्क्वायर माइनस 8x। और अब क्या लिखेंगे, इसी को हम लोग को लिख देना है बस। तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 गुने 8 कितना हो जाता है, तो 8 6 48, यानी कि 8 हाथ में 4, 8 1 8 4 12, ठीक है, और एक 0 बराबर 0, ठीक है। तो ये आ गया हम लोगों का क्या, इक्वेशन, यानी फाइनल इक्वेशन हम लोगों को क्या आ गया, फाइनल इक्वेशन क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, इक्वेशन हम लोग निकाल लिए। तो ऐसे ही निकालना है, क्वेश्चन बच्चों समझना है, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो जरूर बनेगा, जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, इतना ही क्वेश्चन था। तो आप सबको ये बात समझ में आया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं और क्यूबिक इक्वेशन किसको बोलते हैं। n बराबर 3 n बराबर 2 याद रखना। और इससे संबंधित किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट काफी है, हम उसको जरूर वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से जरूर बताएंगे। तो बच्चों आप लोग बने रहिए हमारे चैनल में, हम लोग पूरा सॉल्यूशन कराने वाले हैं एनसीईआरटी का। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, यानी 4.2। तो चलिए इतना ही करते हैं। इस चैनल को, इसको जो है आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम लोगों का मनोबल बढ़ता रहे। थैंक यू।